सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट। एक एक अर्थ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सिंह मतलब शेर, गमन मतलब जाना। गमन मतलब शेर एक बार जिस रास्ते से निकल जाए उससे दोबारा नहीं जाता। कैसे, मैं वापस बताऊं कि शेर मान लो शिकार के लिए निकला कि भाई आज मुझे सुबह सुबह भूख लगी शेर को, क्या मुझे शिकार करना जंगल में, और वो इस रास्ते से निकला यहां से। ऐसा कभी नहीं होगा कि शेर निकल गया और शिकार बच जाए। कैसा कभी नहीं होगा कि शिकार छुप के रह गया, कि शेर आ रहा और शिकार छुप गया। यदि इस रास्ते पे शिकार है तो शेर की नजरों से कभी नहीं बचेगा, शेर उसको ढूंढ लेगा। कहते हैं कि सबसे तेज नजरें यदि किसी की होती है तो किसकी होती है। तो शेर को कहा जाता है कि अपने चार दिशाओं में देख सकते हैं, भाई इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो और पीछे देख लो, और तो क्या देख लोगे। कि शेर तो ऊपर भी ध्यान रख लेता है, वो पंचानन है। शेर का एक पर्यायवाची होता है, क्या होता है, पंचानन। आनन का मतलब होता है मस्तक। आनन का मतलब क्या होता है, रावण के 10 मस्तक थे इसलिए रावण क्या है, दशानन। शेर पांचों दिशाओं में देख लेता है, उसके 5 मस्तक है इसलिए वो क्या है अपने आप में, पंचानन। क्या है, तो शेर एक बार जिस रास्ते से गुजर गया उस रास्ते का चुनाव दोबारा वो नहीं करता। ये नहीं कि वहां तक जाने के बाद उसको लगेगा यार क्या पता बीच में रह गया हो, एक चक्कर वापस लगा लो, नहीं, अब वो दूसरी तरफ जाएगा। अब इस रास्ते का चुनाव वो दोबारा। इसलिए हमारे हिंदी का एक और वर्ड बना कि यदि किसी चीज को देखना हो तो वैसे देखो जैसे शेर देखता है। इसलिए हिंदी में एक वर्ड है सिंहावलोकन। कौन सा वर्ड है, तो इसलिए अखबार में कई बार आता है मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सिंहावलोकन किया। क्या किया, सिंहावलोकन मतलब सिंह की तरह अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना। तो देखना हो तो किसकी तरह देखा जाना चाहिए, शेर के साथ एक और लोचा होता है। शेर यदि इस रास्ते से जा रहा है, आप यदि इधर खड़े हैं साइड में, शेर आपकी तरफ नहीं आएगा, कि शेर रास्ता चेंज नहीं करता। ये नहीं कि दूर खड़े और शेर कहेगा अच्छा उधर खड़ा आऊं उधर। भाई वो कई बार मुझे लगता है कि यार रणथंभौर में ये जो अपने टाइगर वाले जितने शेरों वाले जितने भी अभ्यारण्य है, इनके अंदर जो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो डंडा लेके सिक्योरिटी करते हैं। एक डंडा होता है उनके पास, पूरी रात पहरा लगाते हैं। तो उनसे पूछ ले कि यार तुम्हारे सामने टाइगर आ जाए रात को तो तुम जा रहे हो डंडा लिया हुआ रखवाली करने के लिए, सामने टाइगर आ गया तो उसने कहा रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो रास्ता चेंज कर लोगे तो टाइगर उधर नहीं आएगा। उसने कहा ना ना, अपनी इतनी औकात थोड़ी है कि टाइगर अपने लिए रास्ता चेंज करे। मतलब टाइगर उसके रास्ते में नहीं आओगे, उसका जो रास्ता है उसके बीच में तो कोई पड़ेगा तो फाड़ देगा वो। यदि तुमने चेंज कर लिया तो आपकी तरफ देखेगा, वेरी गुड शाबाश। हाँ, इधर नहीं, इधर अपने जा रहे हैं देख, इधर सामने नहीं आना चाहिए, वरना कि टाइगर इधर दूर नहीं आता। तो सिक्योरिटी गार्ड बस ध्यान रखते हैं इनको दूर से दिख जाए कि हाँ भाई आ रहा। होता क्या अक्सर कि जो आदमी नहीं, इनको ट्रेनिंग मिली होती है, जो आदमी नहीं जानता कि जैसे शेर दिखा तो आदमी के पैर जाम हो जाते हैं। वो होता ना कि अचानक तुम्हारे सामने शेर आ गया, तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं क्या करूंगा, फिर जो करेगा वो शेर करेगा, मेरे पास करने के लिए क्या है बाद में, शेर करेगा उसको जो करना है बाद में। इनको ये ट्रेनिंग होती है, बस शेर टाइगर ये जो भी आ जाए तो आप अपना रास्ता चेंज कर लो। और ये और मतलब रास्ता छोड़िए, ये भी नहीं कि आप इतनी दूर खड़े हो शेर झपट्टा मारता हुआ आपकी तरफ आएगा, वो अपनी उसी चाल से आएगा। मस्त उस मदमस्त हुआ धीरे धीरे धीमे धीमे शेर की चाल ही चलेगा वो अपने। ये नहीं कि वो देख लिया और उसको लगा तुम भाग जाओगे मैं जल्दी से जाके पकड़ लूं। जब तक आप शेर की रेंज में नहीं आओगे तब तक शेर हमला नहीं करता। उसकी रेंज जो उसको लगता है कि ये जोन मेरा है, इस जोन के अंदर आएगा तब तो मैं झपट्टा मारू। जब उसको डेंजर थ्रेट फील होता है कि यार इस ये थ्रेट वाला इलाका है, तब तो झपट्टा मार लेगा वरना नहीं मरेगा। वो तो गुजरात का कई साल पहले का केस है ना। गुजरात में का अभ्यारण्य ना गिर, तो आप गिर के तो कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह वीडियो देखो, शेर मतलब आराम से सड़क पे सो रहा है, बड़ा मस्त पड़ा है एकदम, और लोग दूर से इधर से फोटो खींच रहे हैं। ये थोड़ी को झपट्टा मार ले उनके ऊपर चले जाए, बस उसके रेंज में नहीं जाओ, उसकी रेंज से बाहर रहो। तो गार्ड होते हैं वो सब जानते हैं कि यार इसकी रेंज कहां तक है। इवन गिर वाले तो जो गार्ड है वो उन शेरों के साथ में घूमते रहते हैं, वो डंडे से उनको ले आते हैं, लो लो इधर चलो इधर चलो, क्योंकि शेर पहचानने लग जाता है कि ये आदमी मेरे को कुछ ही नहीं करेगा। वो वर्दी पहचानने लग जाता है कि ये थ्रेट नहीं है मेरे लिए। उसको थ्रेट जब महसूस होती है, जब उसके जोन में जाता है, नया आदमी जाता है, तब वो झपट्टा मारता है वरना नहीं मारता। तो कई साल पहले गुजरात में जब नरेंद्र मोदी सीएम हुआ करते, इनके एक शासनकाल में कोई वन मंत्री था, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, उन वन मंत्री का साड़ा था और वो साड़ा फोटोग्राफर था। तो उसने कहा भाई मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, शेरों के फोटो लेने अच्छे अच्छे से। अब वन मंत्री का साड़ा फोटो खींचना चाहता है तो पूरा वन मंत्रालय लगेगा ना साड़ा जी के लिए। तो पूरे सिक्योरिटी गार्ड सब कहा भाई साड़े जी की फोटो सारी अच्छी अच्छी आनी चाहिए।
ये जहां जहां से जो जो फोटो लेने चाहिए इनको सब लेने दो। तो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड लगे, शेरों को इकट्ठा करके लेके आए, इनका कि साहब इधर आ जाओ, ये शेर खूब सारे यहाँ पर, इनका फोटो ले लो। और उसको कहा भाई इतनी दूर के इलाके से फोटो ले, हम खड़े हैं, शेर कुछ ही नहीं कहेगा, आराम से ले। तो अब वो शेर शेरनी का साथ में ले, शेरनी का उसके बच्चों के साथ में ले, सब अलग अलग एंगल से फोटो ले। ऐसे करते करते उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो लगा यार ठीक है, और नजदीक जाऊंगा तो फोटो और अच्छा आएगा। मुझे लगा क्यों ना इसका आंखों का ही ले लिया जाए। तो उसके नजदीक जाने लगा, नजदीक जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर पास मत जाना। तो उसने कहा कि तू खड़ा है ना इसके पास, सर मैं वर्दी में हूं, ये मेरी वर्दी पहचानता है, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तो इसके बाड़ों में हाथ फेरूंगा तो भी मेरे सामने कुत्ते की तरह बैठ जाएगा, पालतू की तरह बिहेव करेगा। आप नए आदमी हो, जैसे इसके जोन में जाओगे झपट्टा मार देगा आप पर वो नहीं माना। उसने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा आगे आ रहा हूं। और थोड़ा सा आगे आया, उसने थोड़ा सा आगे और जाने की कोशिश की। उस गार्ड ने फिर कहा सर गलती कर रहे हो आप, ये शेर है, ये इस बात को नहीं समझता, इसके जोन में जाओगे। उसने धमकी दिखाई कि फोन कराऊं, तुम्हारा जो काम है वो करो, तो मुझे सिखाओगे। और वो जैसे ही उसके जोन में घुसा, वो वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे का, आप देखना, फिर उसे झपट्टा मारता है, पहले तो गर्दन साइड में उछालता है उसकी, गर्दन साइड में उछाल, गर्दन को मुंह में उठा के दूर भागता लेके उसको, और बिखेरता है उसकी गर्दन को ऐसे करके। फिर वापस आता है, उसके धड़ को पकड़ता है, चीरता है उसको, और पटक पटक के यूं उस धड़ को वो खाता है। वो इतनी बुरी तरीके से उसको वो झंझोड़ के रख देता है। वन मंत्री का साला था, पर शेर थोड़ी पहचानता था कि साले जी है, और इनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसके जोन में घुसे आप तो डेंजर है, उसके जोन में नहीं घुसे तो वो आपको कुछ भी कहता। तो चाल हो तो शेर जैसी हो कि वो एक बार जिस रास्ते से गुजर गया उस रास्ते से दोबारा नहीं जाता, वो अपने रास्ते से कभी भी भटकता नहीं है, उस वो अपनी मस्ती के अंदर चलेगा। तो सिंह गमन चला जाए तो किसकी तरह, चाल किसकी तरह होनी चाहिए, शेर की, तो क्योंकि एक रास्ते का चुनाव दोबारा नहीं करता। सतपुरुष वचन बोला जाए तो वैसे बोला जाए जैसे सज्जन व्यक्ति बोलता है। सज्जन व्यक्ति एक बार बोलने के बाद अपने वचनों से बदलता नहीं है। कुल मिला के हिंदी का सीधा सा मुहावरा है कि थूक के चाटता नहीं है। ये नहीं कि आज कुछ ही बोल के गया कल कुछ ही बोल दिया। उसने आज ये बात कही है तो अगले 10 साल 15 साल 20 साल जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसी बात पे कायम रहेगा कि जो बात है वो तो यही है। सज्जन व्यक्ति वही हुआ जो अपनी बात से पलटे नहीं, अडिग रहे, अटल रहे। कदली फले एक बार, कदली होता है केला, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आते हैं। जहां एक जगह केला लग गया वहां पर दोबारा केला नहीं लगेगा। शेर एक रास्ते का चुनाव एक बार करता है, सज्जन व्यक्ति अपनी बात को एक ही बार कहता है। केले के पेड़ पर एक ही बार फल आते हैं। तिरिया तेल, तिरिया का मतलब होता है लड़की, तिरिया का मतलब होता है महिला। ये उस समय की बात है जब शादियां दोबारा नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब है कि लड़की की एक ही बार शादी होती है, शादी में तेल चढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि लड़की को एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। और आज भी जब हम रीमैरिज करने लग गए, अब लड़कियों की दोबारा शादी होने लग गई, तो भी जब लड़की की दोबारा शादी करते हैं दोबारा तेल नहीं चढ़ाते। तेल चढ़ाने वाली रस्म आज भी एक ही बार की जाती है, दोबारा करनी है शादी हो जाएगी पर तेल वाली रस्म नहीं होगी। तो लड़की के एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। हमीर हठ और हमीर जैसी जिद चढ़े ने दूजी बार, ये कोई आदमी दोबारा नहीं कर पाया। शेर रास्ते का चुनाव एक बार करता है, सज्जन व्यक्ति अपनी बात से नहीं पलटता, केले के पेड़ पर दोबारा फल नहीं आते, लड़की के दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता, हमीर जैसी जिद ना भूतो ना भविष्यती है।